सारा ने मेरो प्यारो सो नमस्कार। आज आपा बात करते हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति की प्रश्नोत्तरी राजस्थानी मारवाड़ी अपनी भाषा में बात करांगा। आज सारा मिलके आपकी तैयारी देखियो थे कितनी कहे थारी तैयारी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहा प्रश्न बात करांगा। आज हम हो जाओ तैयार, एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के सागे इन्हें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, मुख्यतः त्योहारों का आगमन व समापन किस किस त्योहारों के साथ माना जाता है। ए में दियो है बड़ी तीज गणगौर, बी में दियो है सावणी तीज गणगौर, सी में दियो है सावणी तीज दीपावली, डी में दियो है दीपावली देवसैनी एकादशी। बताओ साथियों, ए में से सही आंसर कौन सो होएगो, उत्तर कौन सो मानेगा। ओ तो थाने आतो ही होगो, बता दो। मेरी तरफ से थाने बेस्ट ऑफ लक का आज आ रही प्रश्नोत्तरी थारी बहुत ही बढ़िया जासी, जिससे थारो मूल्यांकन होसी कि कितनी तैयारी है अपनी। बता दो ना मोटारो, इंगो उत्तर क्यों होगो। एंगो उत्तर होएगो बी सावणी तीज और गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ऐसी कहावत भी तो है ना अपने राजस्थान के महीने। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने कि जल झूलनी ग्यारस मनाई जाती है। जल झूलनी ग्यारस कब आती है। ए कार्तिक शुक्ल एकादशमी, कार्तिक शुक्ल ग्यारस को मान लो, बी माघ कृष्णा एकादशी को, सी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, डी चैत्र कृष्णा एकादशी को। एकादशी को आपने के कवे है, ग्यारस कवे है। आगे ने ध्यान में थारे तो बता दो ना, कहेंगे उत्तर के हो सी। बताओ इसका, सोचो, अपना मूल्यांकन करो। टाबरों एंग उत्तर तो थाने आतो ही होगियो। एंगो आंसर होगो टाबरो सी भाद्रपद शुक्ला एकादशी भगवान श्री कृष्ण जन्म के बाद में आती है जल झूलनी 11 से। क्वेश्चन नंबर 3 है थारे सामने, एने पढ़ो और बैंक बाद में उत्तर बताओ। अक्षय तृतीया मनाई जाती है। ए चैत्र शुक्ल तृतीया को, कहने का मतलब है चैत्र चानन तृतीया को, बी में वैशाख शुक्ल तृतीया को, सी में आषाढ़ शुक्ल तृतीया को, डी में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। ओ बताओ कि इंगो उत्तर के होएगो टाबरों। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है जो बार बार पूछो गयो है, कई बार पेपर में आ भी गयो यो क्वेश्चन। एंगो आंसर बताओ। थारकन ने 5 सेकंड भी है, जैसे थे सोचस को और मैं बाद में एंगो उत्तर बतास को हो। इंगो आंसर हो सी डी ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है। इसे अपनी मारवाड़ी भाषा में इन्हें के कवा पा आखा तीज भी कवा। आगे नहीं याद खिचड़ी खावा भी दिन। क्वेश्चन नंबर 4 है थारे सामने, पढ़ो और उनके बाद में इको उत्तर बताओ। छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है। ए चैत्र माह में, बी सावन माह में, सी भाद्रपद माह में, डी आश्विन माह में। आगे ना बात समझ में, चैत्र महीने में या फिर सावन महीने में या भाद्र महीने में या आसोज महीने में। बता दो ना, कहीं को उत्तर क्या हो सी। टाबरो आज किसी की लाग रही है थाने या प्रश्नोत्तरी, एक बार इन्हें शेयर कर दो। थारे साके जितना भी तैयारी कर रहे हैं पढ़ रहे हैं न, बात तक या प्रश्नोत्तरी जरूर पहुंचा दो। टाबरो इंगो उत्तर हो सी बी सावन माह में। इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। इसका मेला अपने जयपुर में भरे है राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान की कला और संस्कृति बहुत ही प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 है थारे सामने, इन पढ़ो और इनके बाद में उत्तर बताओ कि इनको क्या उत्तर हो सी। दीपावली मनाई जाती है। ए आश्विन पूर्णिमा को, बी कार्तिक अमावस्या को, सी कार्तिक पूर्णिमा को, डी आश्विन अमावस्या को। बताओ क्यों से मोटारो इंगो उत्तर। एक तो आसोज पूर्णिमा ना हुए कि, या फिर कार्तिक अमावस्या ना हुए कि, फिर कार्तिक पूर्णिमा ना आवे है कि, या फिर आश्विन अमावस्या को आवे है कि। दीपावली कद आवे है जो अभी आगे है। बता दो टावरों इंगो उत्तर की हो सी। ओ तो थाना पक्को ही आसी। इंगो आंसर हो सी बी कार्तिक अमावस्या को ही आपने दीपावली मनाई जावे, जो कुछ ही दिन बाद में आवेगी। मीठो सुठो खाने मिलेगो अपने दीपावली पे, दिवाली।
क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? बताओ कौन सो ऐसो जिलो है जटे राजस्थान के अंदर राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेला को आयोजन करे है? वो जिलो कौन सो है बता दो। ओ तो थाने पक्को ही आवे टाबरो, इंग उत्तर बता दो के होसी। ए अजमेर माई में, बी नागौर में, सी बाड़मेर में, डी बीकानेर में। कई महीने आयोजन किया जावे है बता दो। राजस्थान किस जिले में राजस्थान सरकार सर्वाधिक पशु मेला को आयोजन करे है? उनको उत्तर बतानो है थाने। इंगो उत्तर होसी बी नागौर जिला माही में। नागौर जिलो जो है ना अपनो राजस्थान रो बीगे महीने राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेला रो आयोजन करे है। क्वेश्चन नंबर 7 है थारे सामने, पढ़ो और के बाद में इको उत्तर बताओ। जी हाँ कि राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? ये बताना कि कब भरा जाता है। ए कार्तिक पूर्णिमा को, बी फाल्गुन पूर्णिमा को, सी आश्विन पूर्णिमा को, डी मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। बताओ कि राजस्थान महाई कपिल मुनि रो जो मेलो लागे है कोलायत में वो कद लागे है, कद भरे जावे है? बताओ कि कार्तिक पूर्णिमा को भरे जावे या फागुन पूर्णिमा को भरे जावे, कि आसोज पूर्णिमा को आवे या फिर माघ शीर्ष पूर्णिमा को आवे है? बता दो टाबरो किया लाग रही है आज थाने प्रश्नोत्तरी अपनी मारवाड़ी भाषा में। इंगो उत्तर होसी ए कार्तिक पूर्णिमा को। कहने का मतलब है कि कार्तिक जो महीनों आवे बिंगी पूर्णिमा ने ही कपिल मुनि को मेलो लागे कोलायत में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से गलत युगम को पहचानिए। इनमें गलत बताना है कि कौन सो है जो मैच को नहीं करे। ए वणेश्वर मेला डूंगरपुर माही, बी बादशाह मेला ब्यावर माही, सी मरु महोत्सव बाड़मेर माही, डी गोमतेश्वर का मेला सिरोही माही। बताओ टाबरो ई में से गलत कौन सो है? 3 तो सही है लेकिन एक गलत है, वो गलत छांटनो है आपा ने कि कौन सो सी में गलत वो बता दो। थाने आज किसी की लाग रही है प्रश्नोत्तरी अपनी। इनको आंसर होसी सी मरु महोत्सव बाड़मेर। ना भैया ना, नहीं मरु महोत्सव जैसलमेर में होवे, थार महोत्सव है ने वो बाड़मेर में होवे, इन्हें याद रखियो। क्वेश्चन नंबर 9, वीर तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? ए मेड़ता सिटी नागौर माई, बी परवसर नागौर माई, सी देशनोक बीकानेर माई, डी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ माई। बता दो टाबरो इंगो उत्तर के होसी। ओ तो थाने जरूरी पक्को ही आवे है कि वीर तेजाजी महाराज है न बांको मेलो खट्टे आयोजित होवे है, खट्टे भरे जाए। बता दो ई में थार कने 4 ऑप्शन भी दे रखा है, वह ऑप्शन ने पढ़ करके और थारो उत्तर बताओ कि होसी। आज वाली प्रश्नोत्तरी बढ़िया लागे है तो इन्हें शेयर करीजियो ज्यादा। इनको आंसर होती बी परवसर नागौर में। यह आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला जो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक लगता है या भरता है। क्वेश्चन नंबर 10 थारे सामने है, इन्हें पढ़ो और उनके बाद में उत्तर बताओ इनको क्यों। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? ए हाड़ौती माई, बी मारवाड़ माई, सी बागड़ माई, डी मेवाड़ माई। एक बार दोबारा पढ़ लो, थारे प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ में आ जावे जिससे थारो मूल्यांकन होवे। किसी की लाग रही है आज वाली प्रश्नोत्तरी ठीक है ना? थारे पल्ले तो पढ़े है न कि आज किस तरह की प्रश्नोत्तरी हो रही है। क्वेश्चन ने दोबारा पढ़ लो एक बार का निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी को मेलो आयोजित होवे है, खटा हुआ है, यो बतानो है। इनमें से जो कि 4 ऑप्शन थाने दे रखे है, बी में से एक ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन ही आपने छांटनो है। इनको आंसर होसी ए हाड़ौती माई में। ध्यान रखिए कि ये हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला माना जाता है सीताबाड़ी का मेला। तावरो क्वेश्चन नंबर 11 है थारे सामने के राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेलों को आयोजन कब किया जाता है? ए कार्तिक अमावस्या को किया जाता है, या फिर बी कार्तिक पूर्णिमा को किया जाता है, या फिर सी मार्गशीर्ष पूर्णिमा को किया जाता है, या फिर डी आश्विन पूर्णिमा को। बताओ इनको उत्तर के होसी। ओ तो थाने पक्को ही आसी। बताओ सोचो इसको। किया मोटारो आज थाने किसाग लाग रहा है प्रश्न है न? बढ़िया प्रश्न, अच्छा मजेदार रोचक।
बता दो कि राजस्थान को जो प्रसिद्ध पुष्कर मेलो है ने वेंगो आयोजन कद करे जावे है, कद भरे जावे है वो। इगो आंसर हो सी बी, कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेलो सर्वाधिक रंगीन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मेलो मानो जावे है आज हमारे राजस्थान रो। क्वेश्चन नंबर 12 है थारे सामने, इन्हें पढ़ो और उनके बाद में उत्तर बताओ। जिया की करवा चौथ मनाया जाता है। ए कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को, बी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, डी माघ कृष्णा चतुर्थी को, डी माघ शुक्ला चतुर्थी को। बताओ इनको उत्तर किए हो सी। ओ तो आवे है थाने, अभी पीछे ही गए हो, यो तो याद हो गयो थाने। जो कि एक सुहागिन अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती है। इनको आंसर हो सी ए कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को, जबकि मार्ग शीर्ष कृष्ण चतुर्थी को न्याही पक्की चौथ आती है, पोष कृष्ण चतुर्थी उसरब चौथ आती है, माघ कृष्ण चतुर्थी तिलकुटा चौथ आती है। चारों ही चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें जरूर तैयार करीजियो। क्वेश्चन नंबर 13 है थारे सामने, पढ़ो और इनके बाद में इको उत्तर बताओ। राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है, कद मनाई जावे बड़ी तीज बता दो। ए श्रावण कृष्णा तृतीया को, बी श्रावण शुक्ला तृतीया को, डी भाद्रपद शुक्ला तृतीया को, डी आषाढ़ कृष्ण तृतीया को। बताओ इनको उत्तर किए हो सी कि श्रावण महीने की जो कृष्ण तृतीया तीज आवे बीने मनाई जावे, या श्रावण शुक्ल तीज आवे बीने मनाई जावे, या भाद्र शुक्ल तीज ने, या फिर आषाढ़ कृष्ण तीज ने। बताओ कि बड़ी तीज कद मनाई जावे है आपने। इंगो आंसर हो सी भाद्रपद शुक्ला तृतीया को। इसे कजली सातुड़ी बूढ़ी तीज भी कहते हैं, जिसका मेला बूंदी में भरता है, बूंदी में लगता है को मेलो। क्वेश्चन नंबर 14 है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है। ए गणगौर पर, बी तीज पर, सी होली पर, डी दशहरा पर। बताओ ना जवानों इनको उत्तर के वणसी। क्या खेजड़ी जो वृक्ष है आपनो जांटी जो वृक्ष है बी की पूजा की त्योहार पर मनाई जावे है, की त्योहार पर की जावे है, ई बतानो है थाने। बताओ इनको उत्तर के होसी। इंगो उत्तर होसी डी दशहरा पर। दशहरा त्योहार पर समी वृक्ष की पूजा की जाती है और लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जावे है। क्वेश्चन नंबर 15 थारे सामने है, इन्हें पढ़ो और उनके बाद में उत्तर बताओ। जिया की ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ए जयपुर माई, बी बीकानेर माई, सी जोधपुर माई, डी जैसलमेर माई। बताओ टाबरों इंगो उत्तर के होसी। ओ तो थाने पक्को ही आसी हो गयो, क्योंकि वो बार बार पेपर में पूछो भी गयो है बहुत बार। कह ऊंट महोत्सव मनाया जाता है कि ऊंट उत्सव वो कब मनायो जावे, कठे मनायो जावे है। इंगो आंसर हो सी बी बीकानेर माई, बीकानेर में मनायो जावे ऊंट महोत्सव, जो कि जनवरी माह में मनायो जावे। भैया कहा जावे है कि लाडीला गांव में जनवरी और नवंबर में मनायो जावे है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, इन पढ़ो और उनके बाद में इको उत्तर बताओ। जी हाँ की वैशाख पूर्णिमा पर आयोजित होने वाला मेले है, कौन सो मेलो है जो वैशाख पूर्णिमा ने करे जावे है। ए बाणगंगा मेलो, बी मातृकुंडिया मेलो, सी मातेश्वर मेलो, डी उपरोक्त सभी। वैशाख महीने की पूर्णिमा को कौन सो मेलो आयोजित हुए है। इनको उत्तर बनसी डी उपरोक्त सभी। ये तीनों ही जो मेला है ने वे वैशाख पूर्णिमा ने ही आयोजित हुए, चाहे वो बाणगंगा रो मेलो हो, चाहे मातृकुंडिया रो मेलो हो, चाहे गोमतेश्वर रो मेलो हो। क्वेश्चन नंबर 17 थारे सामने है, इन पढ़ो। के पूछ रहे है कि होली मनाई जाती है, होली कद मनाई जावे है। ए फाल्गुन पूर्णिमा को, बी फाल्गुन अमावस्या को, सी चैत्र पूर्णिमा को, डी चैत्र अमावस्या को। बताओ कि अपना होली जो त्योहार आवे वो कद मनायो जावे है। ए फाल्गुन पूर्णिमा ने मनायो जावे है, या बी फाल्गुन अमावस्या ने मनायो जावे है, सी चैत पूर्णिमा ने मनायो जावे है, या डी चैत अमावस्या ने मनायो जावे है। इनको आंसर हो सी ए कि फागुन पूर्णिमा को, फागुन जो महीनो आवे बैंक की पूर्णिमा ने ही होली आपने मनाई जावे। रंगा को त्योहार बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण त्योहार है आपनो। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से असंगत है, बताओ कौन सो इनमें असंगत है, गलत है वो बताना है हमें। कि 3 तो सही है लेकिन एक गलत है, वो एक गलत कौन सो है। जिया कि ए हाथी महोत्सव जयपुर माई, बी मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ माई, डी मारवाड़ महोत्सव उदयपुर माई, डी
थार महोत्सव बाड़मेर माई। इन उत्तर बताओ कि होसी। थार करें 5 सेकंड को समय भी है। इंगो उत्तर मनसी सी मारवाड़ महोत्सव उदयपुर। ना जी ना, मारवाड़ महोत्सव है न वो तो आपने जोधपुर माई होवे है। क्वेश्चन नंबर 19, करणी माता को मेलो कहाँ भरता है? करणी माता रो जो मेलो है वो खटे भरी जावे है। ए कोलाइत बीकानेर माई, बी नोखा बीकानेर माई, सी देशनोक बीकानेर माई, डी तिलवाड़ा बाड़मेर माई। बताओ करणी माता को जो मेलो है वो खटे भरी जावे है, यो पूछे ही क्वेश्चन के अंदर। तो इनको उत्तर बताओ, थे मूल्यांकन करो थारो कि भी कितनी तैयारी है अपनी। इनको आंसर होसी सी देशनोक बीकानेर। देशनोक बीकानेर माई करणी माता को मेलो भरे है। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष किस माह में गणगौर पूजन उत्सव मनाया जाता है? बताओ कौन से माह के अंदर अपने गणगौर पूजन उत्सव मनायो जावे है राजस्थान के महीने? ए वैशाख माह में, बी श्रावण माह में, सी भाद्रपद माह में, डी चैत्र माह में। बताओ कि राजस्थान में प्रत्येक वर्ष किस माह में गणगौर पूजन उत्सव मनायो जावे है? इनको उत्तर बताओ, करो अपनो मूल्यांकन, क्योंकि ये वह क्वेश्चन है जो बार बार अपने पेपर में पूछे जावे है, इनमें गलती ना होवे अपनी। इनको आंसर होवे डी चैत्र माह में। याद रखीजियो कि चैत्र माह के अंदर प्रत्येक वर्ष गणगौर पूजन उत्सव मनायो जावे है अपने राजस्थान में ही। क्वेश्चन नंबर 21 है थारे सामने, इन्हें पढ़ो और उनके बाद में इनको उत्तर बताओ। इनमें पूछे है कि राजस्थान में उसके बाद में खाली स्थान है का कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? ए बूंदी माई का, बी जयपुर माई का, सी अजमेर माई का, डी कोटा माई का। बताओ इरो उत्तर के होसी। वो तो थाने पक्को ही आसी हो गयो, बता दो न टावरो इको उत्तर के मनसी। किसी के लाग रही है आज आपने या प्रश्नोत्तरी बता दो न एक बारे। इनको आंसर मनसी ए बूंदी। राजस्थान में ही बूंदी का कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध मानो जावे है। ये बात ने जरूर ध्यान रखीजियो। क्वेश्चन नंबर 22, झूला महोत्सव मनाया जाता है। झूला महोत्सव कब मनाया जाता है? ए माउंट आबू सिरोही में, बी मेड़ता नागौर में, सी बगरू जयपुर में, डी रामगढ़ अलवर में। झूला महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है? ई पूछे टाबरो ई क्वेश्चन के अंदर। बताओ ई को आंसर के हो सी। किसी को लाग रहे है आज आपने ये प्रश्न अपना। इनको आंसर मनसी बी मेड़ता नागौर में झूला महोत्सव मनायो जावे है। मेड़ता जो शहर है ना नागौर को बट्ठे बनायो जावे झूला महोत्सव। याद रखी जो इन बात ने। क्वेश्चन नंबर 23, गोगा नवमी कहा जाता है? किसको कहा जाता है गोगा नवमी? ए श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को, बी श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को, सी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, डी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को। बताओ दो टाबरो ई को उत्तर के हो सी कि गोगा नवमी कहा जाता है। गोगा नवमी कब आवे है बा बतानी है। श्रावण महीना में आवे कि भादवा महीना में आवे? फिर बैंक बाद में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दे रखे है जो आप अंधेर पक्ष और चानन पक्ष भी का वहां। इनको आंसर होगो सी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को कृष्ण जन्माष्टमी के अगले ही दिन आवे है गोगो नवमी। याद रखीजियो। क्वेश्चन नंबर 24, गधों का मेला लगता है। गधों का मेला कहाँ पे लगता है? बताओ टाबरो। ए जयपुर में, बी भरतपुर में, सी नागौर में, डी धौलपुर में। खटे लागे है गधाओं को मेलो जयपुर में ही लागे है या भरतपुर में ही लागे है या नागौर में ही लागे है या धौलपुर में ही लागे है? इनको उत्तर तो बता दो कि यहाँ लाग रही है आज थाने लोकल भाषा। इनको आंसर मनसी ए जयपुर माही में। ध्यान रखीजियो कि जयपुर के अंदर जो लूणियावास गांव है ने बैठे गधा को मेड़ो लगे है। क्वेश्चन नंबर 25 थारे सामने इन्हें पढ़ो और उनके बाद में उत्तर बताओ। यो क्वेश्चन बहुत बार आपने पेपर में पूछेड़ो भी है तो इसलिए इन्हें जरूर तैयार कर लीजियो। ए प्रणामी पंथ द्वारा, बी बल्लभ पंथ द्वारा, सी राम स्नेही पंथ द्वारा, डी सतनामी पंथ द्वारा। बताओ टाबरो कि फूल डोल उत्सव मनाया जाता है किसके द्वारा मनाया जाता है? ये बतानो है थाने। बताओ इनको उत्तर के होसी।
इनको उत्तर होसी सी राम स्नेही पंथ द्वारा, जो कि याद राखी जो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर यो उत्सव मनायो जावे है। कौन सो? फूल डोल उत्सव। क्वेश्चन नंबर 26 है थारे सामने, पढ़ो और इनके बाद में इनको उत्तर बताओ। विक्रम संवत के माह हिंदू माह के अनुसार पांचों महीनों कौन सो आवत है? ए आषाढ़ महीनो होवे, बी सावन महीनो होवे, सी भाद्रपद महीनो होवे, डी आश्विन होवे। बताओ कि विक्रम संवत का माह हिंदू माह के अनुसार पांचों महीनों कौन सो होवे है? कौन सो होवे है पांचों महीनों? बता दो इनको उत्तर। इनको आंसर बनसी बी श्रावण महीनो है ने, वो अपने विक्रम संवत के माह हिंदू माह के अनुसार पांचों महीनों आवे अपनो सावण। याद आ गयो ने। क्वेश्चन नंबर 27 थारे सामने कह है कि निम्न में से गलत कथन है। कौन सो गलत ही में? ए चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर व्रत आता है, बी वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया आती है, सी श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज आती है, डी भाद्रपद शुक्ल तृतीया को बड़ी तीज आती है। टाबरो याद राखीजो कि जो आप लोकल भाषा में हिंदी महीना का नाम बोला वह पेपर में कभी भी को नहीं आवे। पेपर में तो यही आती कि चैत्र है, वैशाख है, श्रावण है, भादो है। इस तरीके से ना आवे कि भी चैत है, वैशाख है, सावन है, भादुओ, यहाँ को नहीं आवे। इनको आंसर बनसी डी भाद्रपद शुक्ल तृतीया को बड़ी तीज आती है। ना जी ना, यो गलत हो गयो आपनो। याद रखियो भाद्र शुक्ल को नहीं, कृष्ण तृतीया को आवे बड़ी तीज। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? कौन से जिले में भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ मेलो लगे है? यो बतानो है थाने। बताओ इनको उत्तर के होसी। तो इनमें थाने ऑप्शन मिला है, ए धौलपुर में, बी सवाई माधोपुर में, सी करौली में, डी भरतपुर में। बताओ कि शिव को समर्पित जो मेलो है सिवाड़ वो खट्टे आयोजित होवे है? धौलपुर में ही होवे है, या सवाई माधोपुर में ही होवे है, या करौली में ही होवे, या भरतपुर में ही होवे? बता जो इसको उत्तर के होसी। वो तो थाने आतो ही हो गयो। इनको आंसर बनसी बी सवाई माधोपुर में भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले को आयोजन हुआ है अपने राजस्थान में। रंगीलो राजस्थान, म्हारो राजस्थान, धरती दोहरारी। क्वेश्चन नंबर 29 है थारे सामने, पढ़ीजो और इनको उत्तर बताजो कि बीकानेर में ऊंट महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? ए जनवरी माह में, बी मार्च माह में, सी मई माह में, डी अक्टूबर माह में। बताजो कि बीकानेर में जो ऊंट महोत्सव मनायो जावे है ने, वो कौन से महीना में मनायो जावे है? वो बतानो है। इनको उत्तर के होसी। इनको उत्तर होसी ए जनवरी माह में बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव मनायो जावे है। ई बात ने जरूर याद रखी जो, क्योंकि वो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछो जावे है पेपर में बार बार। क्वेश्चन नंबर 30 थारे सामने है और पढ़ो इनको उत्तर बताओ के होसी। क्वेश्चन लिखियो है कि राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। ए केला देवी करौली का मेला, बी परवसर नागौर का मेला, सी सालासर चूरू का मेला, डी खाटू श्याम सीकर का मेला। बताजो कि इनको उत्तर के होसी। टाबरों आज समझ में तो आ रही होगी ने आप अपनी लोकल भाषा में, जो कि खिचड़ी भाषा कही जा सके है कि जी में सारी भाषाओं को मिश्रण देखने मिल रही है आज थाने। बताजो इनको उत्तर के होसी कि राजस्थान को आय की दृष्टि से सबसे बड़ो मेलो कौन सो लगे है अपने राजस्थान में? इनको आंसर बनसी बी परवसर नागौर है ना, वो राजस्थान को आय की दृष्टि से सबसे बड़ो मेलो माने जावे है। वीर तेजाजी पशु मेलो है परवसर। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थानी त्योहारों में सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार है। सबसे ज्यादा गीत कौन से त्योहार में गाए जावे है? वो तो बता ही दोगा थे, वो तो थाना आवई है। ए हरियाली तीज का, बी गणगौर व्रत का, सी महाशिवरात्रि का, डी कार्तिक दीपावली का। बताजो इनको उत्तर के होसी कि राजस्थानी त्योहारों में सबसे अधिक गीतारो त्योहार कौन सो है? इनको आंसर बनसी बी गणगौर व्रत का जो त्योहार आवे गणगौर को, छोटी छोटी बालिकाएं जो गणगौर में शामिल होके और गीत गावे बोल सारा। क्वेश्चन नंबर 32, थार महोत्सव मनाया जाता है। थार महोत्सव खट्टे मनाए जावे कौन से जिले में मनाए जावे अपने राजस्थान में? ए जैसलमेर जिले में,
बी बाड़मेर जिले में आई, सी जोधपुर जिले में आई, डी नागौर जिले में आई। बताजो इको उत्तर के हो सी। करो थारो मूल्यांकन, ओ तो थाने पक्को ही आसी। बताजो इनको उत्तर के हो सी। इनको आंसर हो सी बी बाड़मेर जिले में ही थार महोत्सव मनायो जावे। इन्हें जरूर तैयार कर लीजो क्योंकि वो बार बार पेपर में पूछो जावे है। क्वेश्चन नंबर 33, देवशयनी एकादशी व्रत आता है, कब आता है बता दो टाबरों। ए कार्तिक शुक्ल एकादशमी को, बी आषाढ़ शुक्ल एकादशमी को, सी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशमी को, डी भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को। कब आता है देवशयनी एकादशी व्रत, कब आवे है। कार्तिक महीना में आवे, आषाढ़ में आवे, जेठ में आवे, भादवा में आवे, कद आवे बता दो ना। इनको आंसर बनसी बी आषाढ़ शुक्ल एकादशमी को देवशयनी एकादशी व्रत आवे है। देव है ना वह 4 महीना के लिए सो जावे है। क्वेश्चन नंबर 34, भगवान श्री गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है। भगवान गणेश का लंबोदर का बताओ मेड़ो खट्टे लागे है। ए जयपुर में ही लागे है, बी रणथंभौर में ही लागे है, सी कोटा में ही लागे है, डी करौली में ही लागे है। बता जो इनको उत्तर के हो सी। ओ तो थाने पक्को ही आसी। बता दो इनको उत्तर के हो सी। इनको आंसर मनसी बी रणथंभौर में सवाई माधोपुर में भगवान श्री गणेश जी को प्रसिद्ध मेड़ो लागे है या आयोजित होवे। इन्हें याद करीजो। क्वेश्चन नंबर 35 है थारे सामने पढ़ी जो और उनके बाद में उत्तर बता जो के हो सी। ऑप्शन भी है थारे कने 4। होली के 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है। होली के 15 दिन बाद में कौन सा त्योहार आवे है। ए तीज आवे है कि, बी गणगौर आवे है कि, सी हिंडोल आवे है कि, डी गुडला आवे है कि। बता जो इनको उत्तर के हो सी। क्या साथियों आज क्या लग रही है थाने प्रश्नोत्तरी। इनको आंसर बनसी भी गणगौर है ने वो होली के 15 दिन बाद में आना रो त्योहार है। बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार माने जावे है गणगौर। क्वेश्चन नंबर 36, नाथ द्वारा में अन्नकूट मेला आयोजित किया जाता है, कब किया जावे है बताओ। ए कार्तिक शुक्ल एकम को, बी कार्तिक शुक्ला तृतीया को, सी कार्तिक कृष्णा एकादशी को, डी कार्तिक पूर्णिमा को। बताओ कि नाथ द्वारा जो अपनो तहसील मान लो राजसमंद की बटे अन्नकूट मेलो है वो कद भरियो जावे है, कद आयोजित होवे। बताओ इनको उत्तर। इनको उत्तर होगो ए कार्तिक शुक्ला एकम को भरियो जावे है। याद रखी जो नाथ द्वारा में अन्नकूट मेलो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मानो जावे है यो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा युगम असंगत है। गलत कौन सा एक युगम। ए पुष्कर मेलो कार्तिक पूर्णिमा को भरे जावे है, बी केला देवी को मेलो चैत्र शुक्ला अष्टमी को भरे जावे है, सी गणेश मेला भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को भरे जावे है, डी महावीर जी को मेलो कार्तिक पूर्णिमा को भरे जावे है। इनमें से थाने एक गलत बतानो है कौन सो है। बता दो टाबरो हमें असंगत कौन सो है, असत्य कौन सो है, गलत कौन सो है, जैसे मैच को नहीं हो रही बा बात बतानी अपने। एम 3 है वे तो एकदम सही है लेकिन एक है न वो गलत है असंगत है वो बतानो है। करो थारो मूल्यांकन। आज आप बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख त्योहार उत्सव और मेलों की। इसको आंसर होगो डी महावीर जी को मेलो कार्तिक पूर्णिमा को। ना जी ना यो तो गलत हो गयो। कार्तिक पूर्णिमा ने को नहीं वो तो चैत्र महीना में आवे है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से एक गलत है, इसमें भी एक गलत है वो बताओ टाबरो कौन सो है जवानों। ए कजली तीज महोत्सव बूंदी में ही मनाई जावे है, बी मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में ही मनाई जावे है, सी गणगौर महोत्सव जयपुर में ही मनायो जावे है, डी बैलून महोत्सव जैसलमेर में ही मनायो जावे है। बताओ इनमें से गलत कौन सो है। वो तो पक्को ही बता सो थे। इनको आंसर हो सी डी बैलून महोत्सव जैसलमेर माई। ना जी बैलून महोत्सव बाड़मेर माई मनायो जावे है। यो तो थाने बेरो ही हो गयो ना। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से राजस्थान के किस मेले में सर्वाधिक संख्या में मीणा और कंजर जनजाति के लोग भाग लेते हैं वो मेलो बताओ कौन सो है। ए गोमतेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ वालों है, बी सीतावाड़ी को मेलो केलवाड़ा बारा वालों है, सी चौथ माता का मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर वालों है, या फिर डी गणेश्वर धाम मेला नवाटापुरा डूंगरपुर वालों है। बताओ कि भी मीणा और कंजर जाति जनजाति का लोग सबसे ज्यादा भाग ले वो मेलो कौन सो है। इनको आंसर बनसी सी
चौथ माता का मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर रो जो मेलो है ने बी के मायने मीणा और कंजर जनजाति के लोग सबसे ज्यादा भाग लेवे। इन्हें याद कर लीजिए, यो बढ़िया क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 40, मौन एकादशी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ए आषाढ़ शुक्ला एकादशी को, बी मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को, सी कार्तिक शुक्ला एकादशी को, डी ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को। मौन एकादशी कहने का मतलब यू है टाबरो का मौन 11 कद आवे है, मौनी 11 कब आती है वो बतानो है थाने, वो तो बता ही देगा थे। इनको आंसर बन सी बी मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को मौन एकादशी कहा जावे है। ये बात ने जरूर तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41, प्रसिद्ध आदिवासी मेलो वणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? ये माघ माह के शुक्ल एकादशी में पूर्णिमा तक लगता है। ए बांसवाड़ा माही, बी डूंगरपुर माही, सी उदयपुर माही, डी प्रतापगढ़ माही। और साथियों और मेरे टाबरों याद रखीजो कि अगलो जो भारतीय राज्य व्यवस्था को अपनो टेस्ट हो सी बैंक अंदर महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद 80 बी ने अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इनको आंसर मनसी भी डूंगरपुर माई है ना, वो आदिवासियों को जो प्रसिद्ध मेलो है वणेश्वर वो आयोजित हुए है माघ माह के शुक्ल एकादशी में। आज वाली प्रश्नोत्तरी क्या लग रही है टाबरो, एक बार शेयर तो कर दो इन्हें। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन है में बताइए कौन सो है? ए ऊंट महोत्सव बीकानेर जनवरी माही मनाई जावे है, बी ब्रज महोत्सव भरतपुर फरवरी महीने माही मनाई जावे है, सी मरु महोत्सव बाड़मेर मई महीने माही मनायो जावे है, डी हाथी महोत्सव जयपुर मार्च महीने माही मनायो जावे है। इनमें से गलत बतानो है, क्या लाग रही है आज थाने या प्रश्नोत्तरी टाबरो एक बार इन्हें थी शेयर कर दो। थारा सागारा जो भी भाईला है ने, जो भी भाई लिए वहां तक इन्हें जरूर पहुंचा दो। कहा या देखो प्रश्नोत्तरी राजस्थानी भाषा में है। एक आंसर बनसी सी मरु महोत्सव बाड़मेर मई महीने माही ना। टाबरो याद रखियो कि मरु महोत्सव है ना वो जैसलमेर माही होवे है न कि बाड़मेर माही। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा त्योहार चैत्र माह में नहीं आता? चैत महीने में कौन सा नहीं आता? एक नंबर है आस का व्रत, 2 नंबर है शीतलाष्टमी, 3 नंबर है गणगौर व्रत, 4 नंबर रामनवमी, 5 नंबर हनुमान जयंती, 6 नंबर घिंगा गणगौर। अब थारकन ऑप्शन है ए में दियो है 1 2 3 4 5 6 सारा का सारा दे दिया, बी में 1 2 3 4 5 है, सी में 2 3 4 है, डी में 1 2 3 4 है। इनको आंसर हो सी बी 1 2 3 4 5 होगा। याद रखीजो कि घिंगा गणगौर को नहीं आवे, कई टाबर है ने बे ए कर दियो के सर तो ई नहीं करे है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से असंगत है। ए तेजा दशमी को वीर तेजाजी मेला लगता है, तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ला दशमी को आती है। बी घोटी अम्बा का मेला बांसवाड़ा जिलों में आयोजित किया जाता है। सी राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। डी मल्लीनाथ पशु मेला बनास नदी के किनारे बाड़मेर में भरता है। बता दो टाबरों इनमें असंगत कौन सो है, गलत कौन सो है? आ रही है ना आज तो थारे समझ में, थारी ही भाषा में बोल रही हूँ आज तो मैं, थाने पल्ले पड़ रही होगी आज तो थारी प्रश्नोत्तरी है ना अति महत्वपूर्ण मजेदार और रोचक। इको आंसर बनसी डी मल्लीनाथ पशु मेला बनास नदी के किनारे बाड़मेर में भरता है ना। टाबरो बनास नदी को नहीं अठे लूणी नदी आसी, बिया तो बाड़मेर सही है, मल्लीनाथ पशु मेलो बाड़मेर में लग गए लेकिन ये लूणी नदी के किनारे लग गए है। क्वेश्चन नंबर 45, गोगो जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? ए कोलुमंड जोधपुर माही भरे है, बी रासमी गांव चित्तौड़गढ़ माही भरे है, सी नवाटापुरा डूंगरपुर माही भरे है, डी गोगा जी की ऑलरेडी सांचौर माही भरे है। बताजियो टाबरो इनको उत्तर के होसी, वो तो थाने पक्को ही आसी ने, बताओ इनको उत्तर के बनसी किया जवानो मारा। इनको आंसर बनसी डी गोगा जी की ऑलरेडी सांचौर। भैया टाबरो गौर करो, गोगा जी नाम आ गयो तो यो ही तो बनसी को उत्तर, इतो तो थे ही दिमाग लगा लियो।
क्वेश्चन नंबर 46 थारे सामने पढ़ो और इनके बाद में इनको उत्तर बताओ। निम्न में से गलत कथन बताइए। ए, होली का त्योहार फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। बी, छोटी दीपावली कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को मनाई जाती है। सी, नाग पंचमी का त्योहार श्रावण कृष्णा पंचमी को मनाया जाता है। डी, गणगौर भगवान कृष्ण और राधा का प्रतीक है। बताजो कि निम्न में से गलत कौन सो है। हमें एक गलत है और 3 सही है। जी हाँ कि होली को त्योहार फागुन पूर्णिमा नावे है कि जी हाँ कि छोटी दीपावली कार्तिक चतुर्थी को 14 को आवे है कि जी हाँ नाग पंचमी को त्योहार है वो श्रावण महीने की जो कृष्ण पंचमी है जद आवे है कि और जो कि अपने गणगौर है ने वे भगवान कृष्ण जी और राधा को प्रतीक मानी जावे है कि बताओ इनको उत्तर के होवेगो। वो तो बता ही दोगा थे। इनको आंसर बनसी डी, गणगौर भगवान कृष्ण और राधा का प्रतीक है। ना टाबरो याद रखियो कृष्ण और राधा को कोनी, भगवान शिव और पार्वती को प्रतीक है गणगौर। क्वेश्चन नंबर 47 थारे सामने पढ़ो और इनके बाद में इनको उत्तर बताओ। निम्न में से एकादशी व्रत में गलत या असंगत है कौन सो है बताओ। जी हाँ कि ए, जेठ शुक्ल एकादशी निर्जला एकादशी व्रत आवे है कि बी, वैशाख शुक्ल एकादशी देवशयनी एकादशी व्रत आवे है कि सी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी जल झूलनी एकादशी व्रत आवे है कि डी, कार्तिक शुक्ल एकादशी देवोत्थान एकादशी व्रत आवे है कि आमें एक गलत है 3 सही है जो कि थाने ये 11 तो याद करनी होगी। बता दो टावरों इनको उत्तर के होसी। ओ तो मनने लगे थे पक्को ही बता दोगा। इनको उत्तर होसी टावरों बी, वैशाख शुक्ल एकादशी देवशयनी एकादशी व्रत आवे है। हाँ जी यो गलत हो जाओगो, आषाढ़ की शुक्ल एकादशी हुए है। क्वेश्चन नंबर 48 से थारे सामने पढ़ो इनको उत्तर बताओ। निम्न में से असत्य कथन है गलत कौन सो है। ए, गोमती सागर पशु मेला झाला पाटन झालावाड़ वैशाख पूर्णिमा हड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला है। बी, बादशाह मेला ब्यावर है अजमेर में जबकि बादशाह की सवारी कोटा और बादशाह की होली नाथद्वारा में होती है। सी में सीताबाड़ी का मेला केलवाटा 12 ज्येष्ठ अमावस्या को शहरियों का कुंभ जनजातियों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। डी, खेजड़ी मेला खेजड़ी बीकानेर भाद्रपद शुक्ल दशमी ये एकमात्र वृक्ष मेला है। बता जो इनमें से असत्य गलत कौन सो है। 3 बातें वह तो सही है पर एक बात है ना वह अपने गलत है, वह गलत है ना भाई अपने छांटनी है भाई बतानी है कौन सी होसी। इमें आंसर बनसी डी, खेजड़ी मेला खेजड़ी बीकानेर भाद्रपद शुक्ल दशमी ये एकमात्र वृक्ष मेला है। ना टाबरो याद रखियो खेजड़ी मेला है न वो खेजड़ी बीकानेर को नहीं जोधपुर में ही है। क्वेश्चन नंबर 49 थारे सामने पढ़ो और मई का बाद में को उत्तर बताओ। निम्न पूर्णिमा में से कौन सी पूर्णिमा गलत है। यह थाने पूर्णिमा दी है। जी हाँ कि चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती मनाई जावे है कि बी में दिए वैशाख पूर्णिमा बुद्ध जयंती मनाई जावे है कि सी, आषाढ़ पूर्णिमा पीपल पूर्णिमा मनाई जावे है कि डी, आश्विन पूर्णिमा शरद पूर्णिमा मनाई जावे है कि बताओ निम्न पूर्णिमा में से कौन सी पूर्णिमा गलत है। आपको एकादशी 11 याद करनी होगी, उसके बाद में चौथ याद करनी होगी और पूर्णिमा भी याद करनी होगी क्योंकि आमूसु बार बार अपने क्वेश्चन पूछो जावे है पेपर में। इनको आंसर हो सी, आषाढ़ पूर्णिमा पीपल पूर्णिमा। ना टाबरो जवानों याद रखीजो कि आषाढ़ पूर्णिमा है वह गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जावे न कि पीपल पूर्णिमा के रूप में। और लास्ट क्वेश्चन है थारे सामने पढ़ो और इनको आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्न में से सत्य कथन बताइए। ये आषाढ़ पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। 2 नंबर आश्विन शुक्ल दशमी को विजयादशमी दशहरा मनाया जाता है। 3 नंबर कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज मनाई जाती है। 4 नंबर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। 5 नंबर फागुन शुक्ल त्रयोदशी महाशिवरात्रि मनाई जाती है। अब थारकन ऑप्शन है, अब बताओ इनको उत्तर के बनसी। ए में दियो है कि 1 2 3 4 5 है, बी में 2 3 4 5 है, सी में 1 2 3 4 है, डी में 2 3 4 है। अब बता जो इनको उत्तर के बनसी। इनको आंसर हो सी डी 2 3 4 1 नंबर और 5 नंबर है। वे तो गलत बातें हैं दोनों ही याद रखी जो कहीं थे सोचो कि गुरु जी तो बारी बारी में यही तो देव है कि 1 2 3 4 5 कि गुरु जी को उधर से ज्यादा मैटर मार तक पहुंचानो है। ओ थारे सामने टावरों नोट्स दियो है मैं कि याद रखी जो कि हमारो देश और प्रदेश त्योहारों को देश है।
लोकोत्सव का मुख्य उद्देश्य जनता में स्फूर्ति का संचार करना हुआ है, जो कि भारत में हिंदू पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। विक्रम संवत वर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल एकम से होता है, समापन है वो फागुन अमावस्या के में को होता है। वर्तमान में विक्रम संवत 2077 चल रही है, जो अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। हिंदी महीने का प्रारंभ पखवाड़ा कृष्ण पक्ष बदी कहलाता है और अंतिम पखवाड़ा शुक्ल पक्ष सुदी कहलाता है। ये बात ने जरूर नोट कर लीजिए। ये हिंदी और मुसलमानों का महीना दिया मैं आने जरूर देख लीजिए थे थारे नोटा में नोट कर लीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी और प्यारे दोस्तों ने मैं लास्ट में आई बात कहूँगा कि आपको यो वीडियो क्या लग्यो। अगर थाने अच्छो लाग्यो हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करीजियो। थारे भाईला सगे, थारी सहेलियाँ सगे, थारे दोस्ता सगे, और ए वीडियो ने जो थे थारो कीमती समय निकाल के देखियो है ने बेंगे लिए मैं मारे तय दिल से थाने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ हूँ, बहुत बहुत थारो आभार करूँ हूँ व्यक्त। जो कि याद रखीजो कि इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज नंबर 14 आपनो अगलो भारतीय राज्यव्यवस्था टेस्ट टॉपिक है वो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद होसी, जो कि 16 नवंबर 2020 सोमवार सुबह 10 बजे जो टेस्ट आपनो चालू होसी। आपका कितना प्रश्न का उत्तर सही हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखीजियो, बताइयो कि हमारा इतना सही होया है और अगले टेस्ट के लिए तैयार हो जाइयो। प्यारा मेरा टाबरों, विद्यार्थियों, मेरे जवानों, सदा खुश रहो, सदा हंसते रहो। आगामी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको एडवांस में। दीपावली आपके लिए खुशियां लेके आवे, क्योंकि अपने दीपावली को जो त्यौहार हुए ने वे में अपने मीठो सुट्टो खाने मिले अपने हिंदू विधान को सबसे बड़ो। तो ए लिए सभी दोस्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देऊँ मैं थाने टाबरों, जो कि दीपावली अच्छी तरह मनाई, जो आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली, जो मैं बार बार कह रहा हूं। आप सभी मित्रों को टाबरों को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देऊँ हूँ। माँ लक्ष्मी थारे धन धान्य से परिपूर्ण करे, थारी जो मनो इच्छा है वह पूरी करे माँ लक्ष्मी। तो सारा मित्र ने, भाईला ने, दोस्ता ने दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार पुनः देऊँ। याद रखीजो जो कि अपन ने एक प्रकार से सावधानी भी बरतनी है। जो कोरोना की जो वैश्विक महामारी आ रही है ना आज पूरे विश्व के अंदर, वह पे भी ध्यान रखना है। तो टाबरों थारा सारा को एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू।